हेलो प्यारे बच्चों, हम फिर से आ गए एक नई शानदार क्लास लेकर के। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज जो हम जानने वाले हैं वो है व्याघ्रपति कथा। संस्कृत का एक छोटा सा कथा है जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा। एक छोटी सी क्लास में हम इस कहानी को, पूरे कहानी को समझ लेंगे और बहुत ही आसानी से, ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले चलिए अब कहानी को समझते हैं। इसमें जो है सबसे पहले इसको लेखक जो है, इसको जो लिखा गया है उसका नाम है नारायण पंडित। क्या नाम है? नारायण पंडित। नारायण पंडित। और ये जो लिया गया है, ये कथा जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये लेखक है नारायण पंडित। लेखक कौन है? नारायण पंडित। लेखक नारायण पंडित है। लिया गया है ये पंचतंत्र के हितोपदेश से। कहाँ से लिया गया है? संकलित है, यानी कि लिया गया है, बोल सकते हैं संकलित है। कहाँ से संकलित है? पंचतंत्र के हितोपदेश से। पंचतंत्र के हितोपदेश से। हितोपदेश से। अब जो देखिए, ये लिया गया कहाँ से? पंचतंत्र के हितोपदेश से। खंड पूछेगा तो खंड होगा मित्र लाभ। क्या खंड है? मित्र लाभ खंड। मित्र लाभ खंड पंचतंत्र के हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। याद रखिएगा, इसका लेखक व्याघ्रपति। व्याघ्र मतलब होता है बाघ और पथिक मतलब होता है आदमी, इंसान। तो व्याघ्रपति कथा में जो लेखक है उसका नाम क्या है? नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा के लेखक के नाम क्या है? नारायण पंडित। और इस लिया गया कहाँ से? पंचतंत्र के हितोपदेश से। इसमें जो है एक बाघ, बूढ़ा बाघ और एक पथिक के बारे में बताया गया है। एक बूढ़ा बाघ और एक पथिक के बारे में बताया गया है। इसमें बाघ जो है, बूढ़ा बाघ, तालाब के किनारे। किसके किनारे? तालाब। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है किसके किनारे? नदी नहीं मारना है, तालाब के किनारे। बूढ़ा बाघ जो था तालाब के किनारे स्नान करके हाथ में कुश पहने बैठा हुआ था। हाथ में क्या था? कुश पहना हुआ था। माथा पे तिलक लगाया था, एकदम पंडित जी की तरह बैठा हुआ था। कहाँ पर? तालाब के किनारे। कौन? बूढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे हाथ में कुश पहन करके, माथा में तिलक लगा करके, नहा धो करके, स्नान करके बैठा हुआ था। उधर से एक बटोही गुजरा। जब वो बटोही गुजर रहा था तो इसने बोला बाघ ने, हे हो बटोही, ये सोने का कंगन ग्रहण करो। बूढ़ा बाघ था, नहा धोकर के पंडित जी की तरह बैठा था और पथिक को बोला कि हे हो बटोही, ये सोने का कंगन ग्रहण करो। पथिक आया और रुक गया। पथिक बाघ की तरफ आया, पथिक मतलब आदमी, और वो रुक गया। फिर वो सोचने लगा कि ये भाग्य से ही संभव है। भाग्य से संभव है, यानी कि भाग्य से ही संभव है कि कोई आदमी टप रहा है, उसके सोने को कंगन मिल रहा है सोने का, तो ये भाग्य से ही क्या है? संभव है। तो उसने सोचा कि ये भाग्य से ही संभव है। फिर थोड़ा दूर गया बाघ के नज़दीक और फिर पूछा तो मेरा सोने का उसको पूछा कि हाँ, कि भला तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ है? उससे पहले पूछा कि तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ है? बाघ जो है हाथ पसार करके उसको दिखाया कि ये देखो मेरा सोने का कंगन। पीछे में था, वो लेकर के दिखाया, ये देखो मेरा सोने का कंगन। बाघ हस्तेन प्रसार दृश्यति, हाथ पसार के दिखाया कि मेरा सोने का कंगन ये है। लेकिन फिर पथिक ने पूछा कि तुम तो हिंसक प्राणी हो, तुम क्या हो? हिंसक प्राणी। बाघ तो हिंसक होता है, मारने खाने वाला होता है, हिंसा करने वाला होता है। तो बोला तुम हिंसक प्राणी हो, तुम पर हम कैसे भरोसा कर लेंगे? तो बाघ ने कहा तुमको भरोसा नहीं होता है तो हम विश्वास दिलाते हैं। देखो, मैं जो था, उसने एक कहानी बताया उसको कि मैं जवानी की अवस्था में बहुत ही खूंखार था, बहुत निर्दयी था, लोगों को मार करके खा जाता था, गाय को, जानवर को, मनुष्य को मार के खाता था। लेकिन जब इतना काम करने लगा, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मेरा सभी सगे संबंधी जितना भी था, पुत्र, पत्नी, रिश्तेदार, सब मर गए। मैं वंशहीन हो गया, सभी मेरा मर गया। तब मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया। क्या दिया? धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि दान धर्म करो। दान धर्म करने से पाप से मुक्ति मिलती है। उन्हीं के उपदेशानुसार मैं ये दान धर्म कर रहा हूँ। ये बाघ बोलता है पथिक को, कहता अभी भी तुमको विश्वास नहीं होता है तो सुनो,
जिसका शरीर बूढ़ा हो गया हो, नाखून सड़ गया हो, दांत टूट गया हो, वो भला किसी को कैसे मार सकता है। इस तरह एक प्रपंच बनाया। और वो जो बाघ था दरअसल में धूर्त था, क्या था, कपटी था। वो बूढ़ा हो गया था, वो शिकार नहीं कर पाता था, और इसीलिए वो क्या करता था, ये जाल बिछाता था, प्रपंच का ये जाल बिछाता था, और इसी जाल में फंसा करके लोगों को मारता था। और वो पथिक जो है लोभ में फंस गया। पथिक क्या हो गया, लोभ में फंस गया। और लोभ में फंसने के बाद बाघ बोला कि तुम जो है इस तालाब में स्नान करो, और स्नान करने के बाद ये सोने का कंगन ग्रहण करो। जैसे ही पथिक गया तालाब में स्नान करने, बाघ झपट्टा मारा और पहले उसको पूछा, तुम वो हो, तुम तालाब में फंस गए हो, कीचड़ में फंस गए हो। इधर से गया, झपट्टा मारा और उसको काम तमाम। और वो बाघ जानता था पहले से कि तालाब में क्या है, दलदल है, तालाब में क्या है, दलदल है। वो जानता था किसमें जैसे ही नहाने जाएगा फंसेगा और मेरा जो है काम आसान हो जाएगा। ये बाघ धूर्त था। पूछेगा बाघ कैसा था, कपटी था, धूर्त था। वो लोगों को अपने प्रपंच में फंसाता था। 2 नंबर में पूछता है, बाघ ने पथिक को कैसे विश्वास दिलाया। बाघ ने पथिक को कैसे विश्वास दिलाया, तो कैसे दिलाया कि मैं जवानी की अवस्था में बहुत ही खूंखार था, अनेक गायों मनुष्यों को मारकर उसको मांसों को खाया था, जिसके कारण मेरा सभी सगे संबंधी रिश्तेदार सब मर गए, मैं अनाथ हो गया। और तब जाकर के मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि दान धर्म करो। क्या करो, दान धर्म करो। दान धर्म करने से पाप से मुक्ति मिलती है। उन्हीं के उपदेशानुसार ये मैं दान धर्म कर रहा हूँ। तुमको अभी भी विश्वास नहीं होता है, तुमको अभी भरोसा नहीं होता मुझ पर, तो सुनो, जिसका शरीर बूढ़ा हो गया हो, नाखून गल गया हो, सड़ गया हो, दांत टूट गया हो, वो किसी को कैसे मार सकता है, वो किसी को कैसे मार सकता है। और इस तरह क्या क्या पथिक को अपने जाल में फंसा लिया। ये 2 नंबर में आता है। पूछेगा बाघ कहाँ बैठा था, तालाब के किनारे। बाघ कहाँ बैठा था, तालाब के किनारे। नदी नहीं मारना है, तालाब के किनारे। क्या लेके बैठा था, हाथ में पूछ था। किसके लोभ में फंस गया पथिक, सोने का कंगन के लोभ में फंस गया। लोभ नहीं करना चाहिए। इस कहानी से क्या हमको शिक्षा मिलती है, लोभ नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी इतना सही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इस क्लास को देखने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव मारते हैं तो 100% है, 99 को ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं आप इसे। छोटी सी कहानी देखने से आपको पूरा किताब समझ में आएगा। आपको एक लाइन पढ़ने का संस्कृत में ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी क्लास करने से आपको 99 को ऑब्जेक्टिव मार देंगे। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो कि नया भी होता है, 1-2 100 में 100 हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 100 में 100 नहीं मार पाइएगा। कुछ ऐसा होता है कि नया क्वेश्चन आ जाएगा, तो लेकिन हाँ ये है कि आप 99% मार दीजिएगा। इतना यही कहानी है, कहानी यही है। कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस छोटा से क्लास से जो है संस्कृत को आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।